दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 50 में। दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के सभी जीके जीएस इस वीडियो में हल करेंगे, तो बन रही है हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया था? तो इसका सही जवाब होगा 64 द्वार और 570 मीनार। अगला प्रश्न है, जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एंजाइम। एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा गोवा में। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो है कुषाण राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ये जो है वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संविधान के अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलती है। तो अगला प्रश्न है, किस शहर ने वर्ष 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो ये बता दूं आपको दोस्तों, इंदौर लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई थी। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी को कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में खुले वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा MS एक्सेल जो है 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका जवाब होगा 9वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा थैलोफाइटा। ये पादप साम्राज्य के सबसे निचले पौधे हैं जिनके पादप अंग की डिजाइन सही प्रकार से पृथक पृथक नहीं होता है। इसका अर्थ है कि पौधे का शरीर जड़ों, तनों या पत्तियों से अलग नहीं होता है। उन्हें सामान्यतः शैवाल का कहा जाता है और ये अस्थायी रूप से जलीय होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24x7 आकार वाला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा इनमें से किस राज्य में स्थित है?
तो इसका जवाब होगा गुजरात। मोढेरा गुजरात के मेहसाणा जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर स्थित है। यह पुष्पावती नदी पर अपने संरक्षित प्राचीन स्थल सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा जो है भारत के कितनों राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जवाब होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात पहला है गुजरात के जसदन, राजस्थान के काली रजह, तीसरा है मध्य प्रदेश शाजापुर, चौथा है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, धनुधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो धनुधर पहाड़ियाँ भारत में गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राना तालुका में नानी अरल गांव के पास स्थित है। धनुधर हिल एक पर्यटक और तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में भारतीय भौतिकी विज्ञानी जेम्स चैडविक ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पोलोनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से अल्फा किरणों के साथ बेरिलियम पर बमबारी की और उसी समय इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत कितने राज्य तक सीमित है? तो कर्नाटक संगीत है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक संगीत, जिसे दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर दक्षिणी भारत से जुड़े संगीत की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आधुनिक भारतीय राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु और श्रीलंका शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जो है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। वह भारतीय राज्य बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका शासनकाल 1946 से 1961 तक था। उन्होंने ब्रिटिश भारत में लगभग 8 वर्षों तक कारावास झेला। एस.के. सिन्हा की जनसभाओं में उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जब वह जनता को संबोधित करने के लिए उठे तो उनकी शेर जैसी दहाड़ के लिए उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता गया। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल आरंभ किया। तो दोस्तों उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, किसने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो स्पेनिश खिलाड़ी सी अलखराज गार्सिया ने सी रूड को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती। वह 19 वर्ष की उम्र में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह पर शुरू होता है और 4 से 12 मील यानी कि 6 से 20 किमी की ऊंचाई तक फैला होता है। दोस्तों
क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न होती है। यह भूमध्य रेखा पर 50 यन और 50 सेल्सियस साउथ 5 मील पर लगभग 11 से 12 मील यानी कि 18 से 20 किमी ऊंचा होता है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 4 मील होती है। अगला प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो इसका जवाब होगा, रजिया को राजगद्दी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसे राज्य चलाने के लिए अपने दरबारियों और अन्य राज्यों द्वारा युद्ध आक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिला। रजिया सुल्तान को 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया था क्योंकि रईस अपने ऊपर एक रानी के शासन से खुश नहीं थे। तो दोस्तों डिटेल में बता दिया इसको, तो लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो ये बता दो, मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और माहेश्वर और दिल्ली इस यूथ गेम्स के विभिन्न खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कि इस फिल्म को 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय पसंद का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? तो शेरशाह जो फिल्म थी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी युद्ध फिल्म है। फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन ने अपनी पहली हिंदी फिल्म के रूप में किया था और इसे संदीप श्रीवास्तव ने लिखा था। तो फिल्म जो है शेरशाह शेरशाह है। अगला प्रश्न, वली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? तो वली पेंटिंग जो है जनजातीय कला का एक ऐसा रूप है जो ज़्यादातर भारत के महाराष्ट्र में उत्तर सम्रादी श्रृंखला के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई जाती है। इस श्रेणी में पालघर जिले के दहानू, तलासरी, जौहर, पालघर, मुखदा और विक्रमगढ़ जैसे शहर शामिल है। अगला प्रश्न है, कि इस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 को शुरू हुआ। यह खेड़ा गुजरात में आरंभ हुआ था और इसका कारण यह था कि खेड़ा के किसान पाटीदार बस्ती को फसल में भारी नुकसान के साथ साथ प्लेग और हैजा के प्रकोप के बावजूद 23% कर वृद्धि स्वीकार करने के लिए जो है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।